नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, सीडीएसएल एक ऐसा शेयर है जिसमें अब रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा फंसाव महसूस कर रहा है। और दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कभी भी उस शेयर को मत पकड़िए जब वो बहुत तेजी से ऊपर भाग रहा हो। दोस्तों, हम हमेशा वही गलती करते हैं। और सीडीएसएल शेयर ने, अगर मैं पिछले एक साल की बात करूं, तो दोस्तों एक अनप्रेसिडेंटेड रैली दिखाते हुए एक साल में 200% के आसपास की एक बढ़त दिखाई दोस्तों। और ये बढ़त क्यों थी दोस्तों? देखिए, जब बुल रन हुआ तो बहुत सारे डीमैट अकाउंट खुले, प्लस जो रैली आई उसको मतलब जबरदस्त रैली मिली, उसको इस बूस्ट मिला। दोस्तों, एक बहुत अच्छा आर्टिकल आज मैंने पढ़ा है जिसमें हर एक चीज को बहुत बारीकी से एक्सप्लेन किया गया है कि क्यों सीडीएसएल में जो ऑप्टिमाइजेशन है, जो ऑप्टिमिज्म है, वो क्यों अब कम होते रहेगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों। अगर सीडीएस में फंसे हुए हैं, निवेश की सोच रहे हैं, हर एक चीज को बहुत क्रिस्टल क्लियर किया गया है। मैं पढ़ा नहीं उसको, लेकिन वो एक हल्की जो बोलते हैं ना झलक देखने में मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा साथ में पढ़ते हैं दोस्तों दोनों। तो अब चलता हूं मैं दोस्तों, क्योंकि देखिए आपको याद होगा कि जो एचडीएफसी है, एचडीएफसी बैंक ने जो अपना जो स्टेक है दोस्तों, उस सीडीएस में लगभग 2.2% सेल कर चुके हैं दोस्तों उन लोग। ठीक है। और 26 अगस्त को जो शेयर होल्डर की मीटिंग हुई है, उसमें यह डिसाइड किया गया है कि भाई 13 सितंबर को होने वाली एजीएम में 9 रुपए का लगभग डिविडेंड हम देंगे। तो डिविडेंड को प्ले करना दोस्तों, अभी मुझे नहीं लगता डिविडेंड प्ले करने का कोई तुक बनता है। लेकिन हाँ, ये जो आर्टिकल है दोस्तों, ये आपको जरूर मेरे साथ पढ़ना चाहिए अगर आप एक सीडीएसएल के इन्वेस्टर हैं तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सीडीएसएल में। और आप ये देखिए, इसमें लिखा है सीडीएसएल स्टॉक राइज इज द ऑप्टिमिज्म मिसप्लेस्ड। ये सौरभ दत्ता जी का लिखा हुआ है और ये स्वराज मैट डॉट कॉम से लिया गया है दोस्तों। आप वहां जाके इसको भी पढ़ सकते हैं। इसमें जो लिखा गया दोस्तों ये है दैट सीडीएसएल stock has given its investor a return of almost 6 times over a period of 1 year। दोस्तों 6x रिटर्न है एक साल में। ठीक है। Now the meteoric rise of CDSL stock stems from the rapid increase in number of investors wanting to invest in the stock market, in the Indian markets। ठीक है। और ये जो मेटोरिक राइज हुआ है, मतलब जबरदस्त जो इंक्रीज हुआ है, वो क्यों हुआ है? क्योंकि सीडीएसएल में जो लोग हैं, अब जो स्टॉक मार्केट में लोग हैं, वो ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और जो सबसे सीधा फायदा होता है दोस्तों सीडीएसएल को। Now the shares of its sponsor, Bombay Stock Exchange (BSE), which owns 20% of CDSL, have almost tripled during the same period. CDSL serves as an entity that holds financial securities in a dematerialized form। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी होल्डिंग किसकी है दोस्तों? बीएसए की, जो रखता है कितना, लगभग 20% का स्टेक। ठीक है। और सीडीसीएल क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार से दोस्तों एक वो एंटिटी है जो जो स्टॉक है दोस्तों, उसके डीमोनेटाइज फॉर्म को रखती है। Now the CDSL, the optimism around CDSL is evident from its valuations. The stock trades at almost 40 times the sales from the year 2021। This valuations are similar to Zomato's। ठीक है दोस्तों, ये देखिए Zomato और इसके जो वैल्यूएशन है उस लगभग सिमिलर है, क्योंकि दोनों के दोनों लगभग 40 टाइम्स हैं दोस्तों, ऑलमोस्ट 40 टाइम्स द सेल्स ऑफ फॉर द ईयर 2021। ठीक है। जो इनकी फंडामेंटल है उससे लगभग आप मान के चलिए मोटा मोटी 40 गुना ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। Nevertheless, some facts show that investor optimism around the stock might be misplaced। अब वो क्या फैक्ट्स हैं, क्या है, इस पे हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है। तो चलते हैं अब इस पूरी खबर की तरफ दोस्तों। ठीक है। तो आप इसमें पाएंगे, रुकिए एक सेकेंड बस, है ना? ठीक है, चलिए हो गया। ये है, इज द ग्रोथ सस्टेनेबल? क्या ग्रोथ सस्टेन हो सकती है? इसका बहुत अच्छा आंसर, इसको ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। Now the Indian markets have attracted hordes of retail investors in recent years. With low interest rates and high liquidity, global and Indian markets have been on a roll over the past 1 year. Despite the debilitating impact of the COVID-19 pandemic, quite surprisingly, most investors entered the market right in the middle of the pandemic। दोस्तों देखिए, जब पेंडेमिक आया ना, तो दोस्तों देखिए जो एफडी थी, बाकी जो है जो डेट है, जो डेट मार्केट बोलते हैं इसको, डेट मार्केट, वहां इंटरेस्ट इतना कम था और पैसे लगाने की ज्यादा जगह बची नहीं दोस्तों, क्योंकि जो रियल स्टेट था उसके प्राइसेस भी लगातार गिर रहे थे दोस्तों। इसीलिए बचा क्या? स्टॉक मार्केट। और यही कारण था कि मिड पैंडेमिक में लोगों ने कहा इन्वेस्ट किया? स्टॉक मार्केट में। क्योंकि लॉकडाउन था, घर में बैठे थे, घर में बैठते हुए लोगों ने स्टॉक मार्केट में मतलब डीमैट अकाउंट खोले
और जबरदस्त इन्वेस्ट किया। और जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया था ना, उनको पता ही नहीं एक बियर मार्केट क्या होता है। और जबरदस्त जो रैली थी, उसको सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? सीडीएसएल को। ठीक है। नाउ अ सिंपल गूगल ट्रेंड एनालिसिस शोज दैट searches for phrase like how to buy shares, Zerodha, how to open a demat account reached their highest level in March। ये जो दोस्तों देखिए, ये कितनी सही थी इस आर्टिकल में कि एक गूगल प्रिंसिपल ट्रेंड के अनुसार बताएं। तो जो एक ट्रेंड होता है दोस्तों, हम जो सर्च करते हैं तो उसके ऑटोमेटिक जो ऑटोफिल के लिए आता है गूगल में, उसमें सबसे जो सर्च किया गया था वो क्या था? हाउ टू बाय शेयर्स, Zerodha और हाउ टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। और ये सबसे ज्यादा काम दोस्तों मिड मार्च में, मतलब मार्च में, बिगिनिंग ऑफ लॉकडाउन में। Now the CDSL's data show that it crossed the 3 crore accounts benchmark in January 2021। 3 करोड़ दोस्तों इन्होंने नया शेयर खोला है बेंचमार्क जनवरी में। 3 करोड़ नए ना, टोटल नहीं बोल रहा हूं मैं, न्यू कह रहा हूं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। एंड रीच्ड 4 करोड़ अकाउंट बाय जुलाई, अ 33% इंक्रीज इन जस्ट 7 मंथ्स। दोस्तों जो 3 करोड़, सॉरी मैं जो बोला था ना, माफ कीजिएगा, टोटल 3 करोड़ अकाउंट थे, माफ कीजिएगा। द 3 करोड़ अकाउंट दोस्तों बेंचमार्क की जनवरी पहुंचे और 4 करोड़ सीधे जुलाई में, यानी कि 33% इंक्रीज इन जस्ट 7 मंथ। ये जिस प्रकार की रैली है दोस्तों, ये वही है जो अमेरिका में द ग्रेट डिप्रेशन लाई थी। लोगों को कुछ पता नहीं था कहां लगाना पैसे, सब स्टॉक मार्केट में लगाने लगे। लेकिन अब वैसा तो गिरावट नहीं होगी क्योंकि दोस्तों हमारे पास सेबी है। ठीक है। और यही कारण है कि ये सीडीएसएल दोस्तों एएसएम की लिस्ट में डाला हुआ है, एसीएम 4 की लॉन्ग लिस्ट में डाला हुआ है, और इसीलिए आपको लगातार गिरावट जारी दिख रही होगी दोस्तों। ये भी एक कारण है गिरावट का। ठीक है। अब आगे इसमें लिखा गया है भाई that to put this into perspective, the company used to add 10 to 30 lakh account each year during the 2014-2018 period। ये इस 33% का जो राइज है, इसे मेटोरिक राइज इसीलिए बोल रहे हैं एक डेटा के अनुसार कि भाई कंपनी ना हर साल कम 10 से 30 लाख केवल ऐड किया करती थी ड्यूरिंग 2014 से 19 बीच, और एंड इवन लेसर ड्यूरिंग द बेयर मार्केट फेज बिफोर 2014। जो मेयर मार्केट फेज आया था 2014 से पहले, उस समय जरूरत के अकाउंट बहुत कम थे। बट जैसे बुल मार्केट आया, लोगों ने फटाफट अपने अकाउंट ओपन करने लगे, और यही कारण था द हाई ग्रोथ रेट आर अ रीसेंट फेनोमेनन इन द इंडस्ट्री। जो ये हाई ग्रोथ रेट आया ना, ये अभी अभी का बात है जब बुल मार्केट आया। इसके साथ जो है ना दोस्तों, कि सीरियल के साथ एक अच्छी चीज या बुरी चीज मान लो कि इसका डायरेक्ट रिलेशन किससे दोस्तों? स्टॉक मार्केट से। अगर स्टॉक मार्केट दोस्तों ऊपर जाएगा, ये शेयर का शेयर ऊपर जाएगा, अगर ये नीचे आएगा तो ये नीचे आएगा। और यही कारण मैं आपको बता दूं कि जब से भी आप देख रहे हैं पिछले कई 3 4 6 महीने से मार्केट उतना ना भाग रहा है ना गिर रहा है, तो डीमेट अकाउंट ओपन होना भी दोस्तों कम हो गए हैं। ठीक है। और यही यही कारण है कि जो अब है ना, अब फिर से थोड़ा सा चीजें गड़बड़ा रही है और सीडीएसएल का जो अकाउंट है वो थोड़ा सा कम हो रहा है दोस्तों। ठीक है। जो नए ओपन अकाउंट ओपन होने के लिए होते हैं। अब क्या है इसके साथ प्रॉब्लम, क्या दोस्तों? डाइवर्सिफिकेशन हर्डल। ये क्या है? नाउ इन ऑर्डर टू लोअर इट्स डिपेंडेंस ऑन द मार्केट, द कंपनी हैज ट्राइड डाइवर्सिफाइंग इनटू इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज, commodity repository services, academic repository services, and bullion repository services. But these business are yet to contribute to companies earning। देखिए, जो इनका डाइवर्स, कंपनी क्या डायरेक्ट डिपेंडेंट है स्टॉक मार्केट से, तो कंपनी क्या बोली कि भाई हम अपने आप को तो डाइवर्सिफाई करते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया? इंश्योरेंस रिपोजिटरी में गए, कमोडिटी रिपोजिटरी में गए, और एकेडमिक रिपोजिटरी और बुलियन रिपोजिटरी। बुलियन मतलब दोस्तों जो सोना चांदी में ट्रेड होती है। बट वो अभी इतना कम है ना दोस्तों कि उसके कंपनी की रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करने में टाइम लगेगा। इसीलिए अभी के समय में तो सीडीएसएल डायरेक्ट किससे रिलेट करता है? स्टॉक मार्केट की चाल पे। ना तो कंपनी स्टिल डिपेंडेंट ऑन फाइनेंशियल डिपॉजिटरी बिजनेस टू बैंक मनी। Unlike other companies, the highly regulated nature of the business make it difficult for CDSL to step beyond the depository business and grow its earning। ठीक है। तो देखिए कि जो सीडीएसएल है उसके साथ बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो एक जिस बिजनेस में है वो इतनी ज्यादा रेगुलेटरी रेगुलेशन में रहती है कि वो कहीं और बिजनेस नहीं कर सकती। ठीक है। लेकिन हाउएवर एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड, सीडीएस ओनली कॉम्पिटिटर हैज स्टेप्ड इनटू बैंकिंग विद अ पेमेंट बैंकिंग लाइसेंस। लेकिन जो एनएसडीएल है ना, वो कहां चली गई है? पेमेंट बैंकिंग में भी चली गई है। लेकिन सीडीएसएल ने ऐसा कोई भी शाइन शो नहीं किया है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे, इसमें जो लिखा गया है दैट एक्सेस कैश। इसमें क्या है दोस्तों? इसमें आप पाएंगे कि भैया एज ऑफ मार्च 2021 कंपनी हैड मोर देन 700 करोड़ ऑफ लिक्विड एसेट्स।
कैश प्लस करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है दोस्तों, 700 करोड़ in its balance sheet. Now, in contrast, the company has only rupees 77 crore worth of plant, property and equipment listed on its balance sheet. दोस्तों 700 करोड़ में केवल 77 करोड़ जो है ना, उसी का केवल प्लांट है, प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट है, मतलब जो भी चीजें मतलब ऑपरेटिंग काम करने काम आता है वो केवल 77 करोड़ वर्थ है, लेकिन कंपनी को 700 करोड़ का लिक्विडिटी है दोस्तों, है ना। नाउ quite visible, the company does not need to reinvest much cash into business. A low capital expenditure requirement implies that the company's cash keep pulling up its bank account. And usually, companies reinvest their cash into the core business. But given its low capital requirement, reinvestment not an option for CDSL. Similarly, CDSL also cannot grow inorganically through acquisition because it operates in a highly regulated sector where it is bound by SEBI regulation. दोस्तों ये देखिए, ये होती है विडंबना। ये इतनी लो बिजनेस है ना दोस्तों, लो कैश बिजनेस है कि इतना पैसा होने के बावजूद ये पैसा कंपनी इन्वेस्ट नहीं कर सकती और ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये इतने हाईली रेगुलेटेड बिजनेस में कि नई नई बिजनेस खरीद नहीं सकती दोस्तों। नाउ लॉजिकली with this limitation the company should pay out cash to its investor rather than holding on the cash indefinitely. However, CDSL has not paid out the cash reserve to its investor so far. दोस्तों अब आप बोलेंगे भाई इतना पैसा तो डिविडेंड क्यों नहीं देते, अभी तक सीडीएसएल ने तो ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया भाई कि डिविडेंड देंगे या कोई देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं भाई प्रॉब्लम की। अब प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम क्या है इसमें। नाउ सीडीएसएल माइट हैव अ प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। क्या है वो? नाउ सीडीएसएल माइट हैव अ प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम इन पेइंग आउट कैश रिजर्व, और वो क्या है दोस्तों? ड्यूरिंग अ conference call in January 2019, CDSL's ex-managing director and chief executive officer P.S. Reddy indicated that the management is not open to paying out dividend and it would lower the company's interest income. ये देखिए दोस्तों, कंपनी मतलब आप बताएं मुझे पर क्या है ये कंपनी, इसलिए एक एक्स मैनेजर उनका मानना है कि कंपनी डिविडेंड इसलिए नहीं पे करती क्योंकि अगर वो पे कर देगी तो जो उनका इंटरेस्ट इनकम है वो कम हो जाएगा। सो if you see our income depend on market is weak, that time also we are ensuring dividend and keep ratio at the same level for more or more. So for that purpose only we require, and if I gave it to you then my other income is going to reduce which will reduce my profit। ठीक है दोस्तों, इनका मानना ये है कि जैसे कि हम डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं मार्केट के साथ, तो अगर हम कैश कम कर देंगे दोस्तों इंटरेस्ट कम होगी, और जब हमारी उतनी इनकम नहीं होगी, जब मार्केट बियर फेस में जाएगा उस वक्त हमें वो इंटरेस्ट इनकम जो अदर इनकम आ रही हम यूज करेंगे अपने कंपनी वालों को शेयर में डिविडेंड पे करने के लिए दोस्तों, ठीक है, जो लगातार एक कंसिस्टेंट है ना दोस्तों। Now the last is to indicate that management shareholder incentive might be clashing in CDSL's case। ठीक है दोस्तों, तो ये एक तरह से सही भी है, लेकिन ये इस बात का परिचय है कि भाई ये डायरेक्ट मार्केट रिलेशन है, इसे ज्यादा कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं दोस्तों। इसीलिए आपसे कहना दोस्तों, सीडीएसएल इज अ गुड कंपनी, बट इसने ऑलरेडी बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है। आपको थोड़ा बहुत इसमें इन्वेस्टमेंट करना है करिए, बट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आने वाले समय में हमें दिख रहा है कि मार्केट अब वो रिटर्न नहीं देगा तो पिछले कई समय में दिया दोस्तों। इसीलिए मार्केट में बने रहे दोस्तों इस शेयर में, लेकिन अपनी होल्डिंग थोड़ी टाइट रखें, और अगर थोड़ा नीचे मिले तो उसको एसआईपी की मोड में से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और जब आपका पोर्टफोलियो एक प्रकार आपको कम से कम 5 से 7% आपका इसमें हो जाए वही छोड़ दोस्तों। लॉस में बिल्कुल बुक मत कीजिएगा दोस्तों, इस शेयर को लॉस में बिल्कुल बुक नहीं कीजिएगा, शेयर बहुत अच्छा है। हाँ, बिजनेस मॉडल इनका थोड़ा ऐसा है कि जो आपको एक समय समय में रिटर्न दिया करेगा। जब भी स्टॉक मार्केट में बुल रन आएगा आप देखेंगे कि शेयर कितनी जबरदस्त तरीके से भागेगा दोस्तों। इसीलिए एक छोटा सा मेरा वीडियो था सीडीएसएल को लेकर के। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।